मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और गहराते महायुद्ध के बादलों का प्रभाव अब आम जनता के ऊपर भी दिखने लगा है, लेकिन साथ ही एक हिस्सा ऐसा भी है जो इसकी सबसे तगड़ी मार झेल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार की। शेयर बाजार का हाल ये है कि कभी 2 अंक चढ़ता है तो 10 अंक गिर जाता है। अभी 2 दिन पहले ही गुरुवार को सुबह सुबह ही भारतीय शेयर बाजार को झटका लग गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बुरी तरह लुढ़क गए। सेंसेक्स में जहां 900 अंक से ज़्यादा की गिरावट आई तो वहीं निफ्टी 50 भी 300 अंक गिर गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों के सेंटीमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है। बुधवार को भी सेंसेक्स 1300 अंक से ज़्यादा लुढ़क गया। सेंसेक्स 829.29 अंक यानी कि 1.08% लुढ़क कर बंद हुआ। कारोबार के अंत में ये 76,034.42 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 227.70 यानी कि 0.95% टूटकर 23,639.15 अंक पर बंद हुआ था। गुरुवार को सेंसेक्स 494 अंकों की गिरावट के साथ खुला तो कुछ ही देर में इसमें 992 अंक तक की गिरावट भी बाद में देखी गई। वहीं इसी के साथ आप लोगों का ये भी जानना जरूरी है कि युद्ध के दौरान शेयर बाजार में अक्सर अल्पकालिक गिरावट यानी कि अस्थिरता आती है, क्योंकि अनिश्चितता के कारण निवेशक घबराकर बिकवाली करते हैं और सोने या सरकारी बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर भागते हैं। हालांकि दीर्घकालिक रूप से बाजार अक्सर रिकवर करते हैं। रक्षा, ऊर्जा और कमोडिटी क्षेत्र में उछाल आ सकता है, जबकि महंगाई बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप शुक्रवार की बात करें तो लगातार तीसरे दिन बाजार में बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स 1400 अंक से ज़्यादा अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 भी 450 अंक से ज़्यादा लुढ़क कर बंद हुआ। मार्केट में गिरावट से निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान हुआ। शुक्रवार को सेंसेक्स 590 अंकों की गिरावट के साथ 75,444 पर खुला था। बाद में इसमें और भी गिरावट आती गई। दोपहर 12 बजे तक ये करीब 964 अंक तक गिर गया। इसके बाद ये 1470 अंक यानी कि 1.93% गिरकर 74,563 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 भी शुक्रवार को 176 अंकों की गिरावट के साथ खुला। दोपहर 12 बजे तक ये 333 अंक लुढ़क चुका था। कारोबार के अंत में ये 488 अंक यानी कि करीब 2% की गिरावट के साथ 23,151 अंक पर बंद हुआ। इस गिरावट के 5 कारण हैं जिससे आपको हम अवगत कराने जा रहे हैं। पहले कारण की बात करें तो ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत में दिखाई दे रहा है। अमेरिका भी ईरान पर हमला कर रहा है। इस युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट से भी संघर्ष जारी है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस युद्ध को 2 हफ्ते हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी ड्रोन ने बहराइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ईंधन भंडारण पर हमला किया, जिससे वहां पर आग लग गई। इससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई। इस गिरावट का दूसरा बड़ा कारण है युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने की आशंका के कारण कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड करीब $101 और अमेरिकी तेल करीब $96 पर है। ये जलडमरू मध्य दुनिया के करीब 20% तेल और गैस व्यापार के लिए अहम रास्ता है। गिरावट का तीसरा कारण है शुक्रवार को एशिया से लेकर अमेरिका और यूरोप तक ज़्यादातर बाजार गिरावट में रहे। जापान का निक्केई 225 और साउथ कोरिया का कोस्पी 1% से ज़्यादा गिर गया। हांगकांग का हैंग सेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट भी लाल निशान में रहा। अमेरिका में S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट में भी बड़ी गिरावट आई। अगर बात चौथे कारण की करें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया भी निचले स्तर पर है। भारतीय रुपया शुरुआती कारोबार में 92.34 प्रति डॉलर तक गिर गया, जो अपने ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत का आयात बिल बढ़ता है और इससे रुपये पर दबाव पड़ता है। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार 10वें दिन भारतीय शेयर बेचते रहे। इन 10 दिनों में वो करीब 57,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके थे, जिससे बाजार पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और एक बात साफ है कि अगर हालात नहीं सुधरते तो भारतीय शेयर बाजार की हालत और बिगड़ सकती है। ऐसे में इन्वेस्टर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी ही और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।